नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मार्केट गिर गया है, मार्केट में काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है। खैर, ये सब चलता भी रहता है। उसका बेसिक कारण है मार्केट जो गिरा है उसमें अभी यूएस में कुछ बैंकिंग सेक्टर्स की कोई मीटिंग्स होनी है, तो उसके चलते ये सब प्राइस में बिग वाली जो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, तो उसके चलते ये थोड़ा जो इंडेक्स है वो डाउन गया है। बेसिक कारण उसका वही है। खैर, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो पेनी स्टॉक है। 7 ऐसे स्टॉक्स को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है जो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाले स्टॉक साबित होने वाले हैं। तो आप ध्यान से समय निकाल कर वीडियो सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे समय से आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हालांकि इसके लिए भी ये पॉइंट्स जो मैंने आज वीडियो का लिया है, तो उसके पीछे भी आप ही के कमेंट्स हैं। कुछ लोगों ने ऐसी कंपनीज के डिस्कस या कमेंट्स में लिखा है, उनको सबको सेग्रीगेट करके एक वीडियो मैंने बनाई है। तो उसमें 7 कंपनीज के बारे में मैं आपको डिटेलिंग करने वाला हूँ। और ये वो 7 कंपनीज हैं जो बहुत ही सस्ते स्टॉक्स हैं, यानी कि कम कीमत वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनकी डिटेलिंग मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कर रहा हूं। और ये 2023-2024 तक ये वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म या लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे तो आप जरूर एक अच्छी और बढ़िया मुनाफा वाला स्टॉक इस 7 स्टॉक से चुन सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर इन कंपनियों के स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही शामिल है तो भी आप इसको जरूर ध्यान से सुने, जिससे आपको आने वाले समय या उस स्टॉक के फ्यूचर के बारे में जरूर पता चलने वाला है। तो आज हम जो भी स्टॉक मैं आपको बताऊंगा वो उनका बिजनेस की भी डिटेलिंग थोड़ी इंट्रो पार्ट भी मैं उसमें शेयर करूंगा। और साथ के साथ में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है और कंपनी का बिजनेस किस तरीके से किस मूवमेंट की तरफ जा रहा है, कॉर्पोरेट्स क्या कहते हैं। तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए 7 ऐसे स्टॉक लिए हैं जिनकी कीमत बहुत ही कम है और अभी वो कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। तो अभी आप अगर उनमें अपना इंटरेस्ट रखेंगे या उनमें बाइंग करते हैं या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए आप प्लान करेंगे तो नो डाउट आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में आप देखते ही हैं, रोज की बात है और अक्सर लोग इस तरह की कम कीमत वाले स्टॉक्स को ढूंढने में अपना बहुत सारा समय लगाते हैं, सर्च करते हैं, स्क्रीनर यूज कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बहुत सारे टर्म से गूगल वगैरह से सर्च करते हैं, कुछ कहीं से करते हैं। तो लोग लगातार उस चीज पर निगाह बनाकर रखे हुए हैं। तो ऐसे ही कंपनियों के बारे में ये वीडियो है। तो मैंने उन सारी कंपनियों का एक फ्यूचर का भी प्लान तैयार किया है। तो वो मैं 7 ऐसी बेहतरीन कंपनियों के बारे में आज बात करने वाला हूं जो आपको थोड़े ही समय में एक हाई रिटर्न्स यानी कि एक बड़ा रिटर्न्स कमाई करके देने की सामर्थ्य रखने वाले ऐसे स्टॉक्स हैं ये। और कम कीमत की कंपनियां जो भी मैं आपको बताऊंगा उनका वो ही कंपनी मैंने इसमें शामिल की है जो एक तरीके से मजबूत कंपनियां हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। तो पहले नंबर पर जो कंपनी मैंने ली है, नो डाउट उस कंपनी का नाम मैं जैसे ही आपको बताऊंगा तो आप जान जाएंगे। और आपको पहले भी पता होना चाहिए, इस कंपनी के बारे में सभी लोग जानते भी हैं। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको कोई भी इन्वेस्टर ना जानता हो। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का ये स्टॉक बहुत ही कम कीमत वाला एक स्टॉक है। और ये कंपनी कैसी है, तो ये मेरी लिस्ट में सबसे पहले इसका नाम मैंने लिया है। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, कंपनी पावर सेक्टर के फील्ड से जुड़ी हुई है और एक उभरती हुई बेहतरीन कंपनी है ये। फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा ग्लोबल अपने बिजनेस में सोलर पावर और इलेक्ट्रिक गाड़ी सेगमेंट को जोड़ने या उसको आगे बढ़ाने पर बहुत तेजी से प्रयासरत है, यानी कि कोशिश कर रही है और भी आगे बढ़ने की। मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो कंपनी लगभग 526 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद ऊर्जा ग्लोबल के अंदर अगर आप देखें तो डेट जो होता है यानी कर्ज, वो कर्ज ना के बराबर देखने को मिलता है। कर्ज तो है बट बहुत बड़ा कोई कर्ज नहीं है। और मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा तो मैनेजमेंट भी बेहतरीन फैसला ले रहा है कुछ समय से। लगातार मैनेजमेंट के फैसलों के चलते ही ऊर्जा ग्लोबल पिछले अगर कुछ सालों से आप देख रहे होंगे तो उसकी सेल्स में भी ग्रोथ आना शुरू हो गया है और ग्रोथ का बढ़ाने पर ये लोग जोर दे रहे हैं। सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने के साथ ही प्रॉफिट में भी इस कंपनी के सुधार हुआ है, पहले से ज्यादा ग्रोथ नजर आती है। कंपनी की लगातार बढ़ती हुई ग्रोथ को देखते हुए ये जरूर उम्मीद की जा सकती है कि इन्वेस्टर को लंबे टाइम में, लॉन्ग टर्म में अगर आप प्लान करते हैं तो ये कंपनी ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफा यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न्स देने में एकदम साबित होने वाली है और एक अच्छा मुनाफा बनाकर देता हुआ ये स्टॉक आपको मिलेगा। तो ये तो रही ऊर्जा ग्लोबल की बात। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे मैंने जो स्टॉक लिया है। ध्यान से समय निकालकर आप सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। सेकेंड नंबर पर जो कंपनी ली है, कंपनी का नाम है एरन लिमिटेड।
अच्छा, कंपनी के नाम अगर आपको नहीं भी समझ में आएंगे तो मैं इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, तो जिससे आप उसको वहां से भी कंपनी का नाम पढ़ सकेंगे। आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है एरन लिमिटेड, और ये आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी का स्टॉक भी बहुत कम कीमत के स्टॉक में ही आता है, और मेरी लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर मैंने लिया है। कंपनी एरन लिमिटेड की मैं बात करूंगा तो कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखने वाली ये कंपनी है। और कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे तो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, डोर स्टेप बैंकिंग, ई स्टाम्पिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे बहुत सारे आईटी सेक्टर्स की से जुड़ी हुई अलग अलग डाइवर्सिफाइड इनका जो है सर्विसेज है, जो अपने कस्टमर को ये प्रोवाइड करती है कंपनी। जी हाँ, एरन लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। और इस कंपनी में ये आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हर नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करते हुए अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरह की नई नई सर्विसेज की ऑफर भी, जो नए प्लान्स होते हैं, नए नए तरह के ऑफर्स देने की कोशिश करती हुई ये कंपनी नजर आती है। हमेशा कुछ नया करने की तरफ ये बढ़ती हुई कंपनी दिखाई देती है। और पिछले लास्ट सालों में अगर कुछ 1-2 साल आप पीछे की बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन में भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ दिखाई दी है और हुई है। और आने वाले समय में भी जैसे जैसे एरन लिमिटेड नई नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करके बिजनेस को एक्सपेंड करने करेगी और उसमें बढ़ती जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके स्टॉक प्राइस पे भी उसी के अनुसार बढ़त होना लाजमी है, यानी कि फायदे का सौदा बनता हुआ नजर आएगा एरन लिमिटेड। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी की। थर्ड नंबर पर जो मैंने कंपनी ली है, और वो कंपनी आप सभी लोग जानते हैं, काफी दिनों से चर्चाओं में है। कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड को सभी लोग जानते हैं। विकास लाइफ केयर लिमिटेड एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी नजर आती है। कंपनी के बिजनेस की मैं बात करूंगा तो रिसाइकलिंग प्लास्टिक, ट्रेडिंग पॉलीमर कंपाउंड्स के साथ में, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ विकास लाइफ केयर ने एल्यूमिनियम फॉइल, टिश्यू पेपर की मार्केट में भी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कंपनी ने एफएमसीजी और रिटेल के सेक्टर में भी एंट्री की है। साथ के साथ फूड और फूड के अलावा क्लीन जो साइंस होता है, स्वच्छता वगैरह के जो अभियान चलते हैं, तो उस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स में भी इन्होंने एंट्री की है। साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाता हुआ ये विकास लाइफ केयर लिमिटेड नजर आ रही है। कंपनी मार्केट की डिमांड को समझ के जिस तरीके से विकास लाइफ केयर के मैनेजमेंट अपने बिजनेस को बदलाव करते हुए दिखाई देते हैं, इससे कंपनी को लंबे समय में जरूर फायदा मिलने की उम्मीद नजर आती है। तो इस कंपनी पर भी आप बिल्कुल नजर बनाए रखें और भरोसा भी बनाए रखें। ये लंबे समय में एक अच्छी मील का पत्थर साबित होने वाला स्टॉक है। नो डाउट ये भी आपको बड़े अच्छे प्रॉफिट बनाकर देने वाला स्टॉक दिखाई देता है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी जो मैंने ली है उस कंपनी का नाम है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर का स्टॉक पहले तो बहुत बड़ा स्टॉक होता था, अभी आजकल ये भी सस्ता स्टॉक है। अनिल अंबानी की कंपनी है ये रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर लंबे समय से तो कर्ज में के कारण बड़ी मुश्किलों में आप देख ही रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे अब रिलायंस पावर अपने ऊपर लगे हुए कर्ज को कम करते हुई नजर आ रही है और उस पर विशेष रूप से कार्य भी कर रही है। कंपनी फोकस्ड है अपने लोन को कम करने पर। तो पिछले टाइम से कुछ समय से आप देखेंगे तो अनिल अंबानी अपने पावर सेक्टर की कंपनी को लेकर काफी ज्यादा फोकस है, जिस वजह से धीरे धीरे रिलायंस पावर के फाइनेंशियल अब थोड़े सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं, कि फाइनेंशियल में थोड़ा सुधार बनता हुआ नजर आता है। अगर कंपनी लगातार इसी सुधार के पैटर्न पर चलती रहती है और अपने फाइनेंशियल को, अपने उसको जो डेट है उसको उतारती रहती है और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करती चली आती है, तो आप देखेंगे कि इसमें अगर ये इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी कंपनी बढ़ा सकती है, जैसे FII DII जो प्रोमोटर होल्डिंग है, अगर उसको भी ये बढ़ाती चलती है, और जैसे इन्होंने पिछले कुछ टाइम में बढ़ाया भी है, अगर उस पर ये फोकस्ड है और उस तरीके से ये बढ़ता रहता है, तो नो डाउट इस कंपनी में भी सुधार देखने को मिलने वाला है। और ये बहुत ही कम कीमत में मिलने वाली एक मजबूत कंपनी का स्टॉक है, जो आपको फ्यूचर में बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। जी हाँ, रिलायंस पावर। अब बात करेंगे अगली कंपनी की। अगली कंपनी में आज भी गुड न्यूज़ है, और ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में लगातार अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे तो इसमें अपर सर्किट डेली लग रहा है। बात कर रहा हूँ सुजलॉन एनर्जी की। तो सुजलॉन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करती है। यहाँ इस वीडियो में जो सेगमेंट है उसी पर हम बात करेंगे। सुजलॉन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो आप देख रहे होंगे अभी बहुत ही सस्ते, यानी 20 रुपये की रेंज में ये स्टॉक मिल रहा है, और ये अभी एक तरह से आप समझेंगे कि इतना सस्ता शेयर है कि आने वाले समय में ये आपको बहुत 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 अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, स्टॉक साबित होने वाला है। सुजलॉन एक बेहतर पोजीशन पर भी दिखाई दे रही है, और हर तिमाही के रिजल्ट में सुजलॉन एनर्जी का जो प्रदर्शन है वो पहले से बेटर ही नजर आता है। और अपने लगे हुए ऊपर जो इनके कर्ज है, जो डेट है, उसको भी कम करने पर ध्यान दे रहे हैं, और काफी कर्ज ये अपना चुका भी चुके हैं, और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि बिना इंटरेस्ट या इनको इंटरेस्ट ना भरना पड़े, जिसके चलते ये समय से अपना
अपना जो डेट है उसको कम करने की कोशिश हमेशा कंपनी कर रही है। और गवर्नमेंट भी लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी बहुत सारे प्रमोशंस या बहुत सारे इंसेंटिव्स या इस तरह की जो योजनाएं हैं वो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो उसके हिसाब से भी रिन्यूएबल एनर्जी में डिमांड बढ़ती ही जाने वाली है और इस कंपनी के बिजनेस में उसी के अनुसार ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। और सुज़लोन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी अगर आप नजर अब डालें करंट पोजीशन पर, तो आप देखेंगे एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग भी अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से लंबे समय का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये कंपनी आपको बहुत मजबूत पोजीशन पर दिखाई देती है और आने वाले समय में आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर जरूर देगी और ये अच्छे रिटर्न बनाकर देने वाला स्टॉक है। तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लिया है वो एक बैंक का स्टॉक है। काफ़ी दिनों से ये बैंक का स्टॉक अभी बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल है, 16-17 रुपये की रेंज में ये स्टॉक आपको मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक के स्टॉक की। यस बैंक अभी बहुत ही फिलहाल की अगर कंडीशन देखेंगे बैंक की, तो बैंक की कंडीशन अब पहले से बेटर है और लंबे समय में अगर पुराने टाइम में अगर आप देखें तो यस बैंक ने के ऊपर लोन और वो जो इनका मैनेजमेंट था उसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा इनके स्टॉक में गिरावट हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उस गड़बड़ी जो है उनको मॉनिटर किया गया है तो धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। हालांकि स्टॉक में थोड़ा उठने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है ये एक दिन फिर से मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित होने वाला है यस बैंक का। और यस बैंक की पहले जो था वो तो डूबने की कगार पर था, लेकिन बैंक ने फिर से अपने आप को रिकवर किया है और अब सरकार की मदद से यस बैंक में नए रूप और नए मैनेजमेंट के साथ अच्छा प्रदर्शन करता हुआ बैंक नजर आ रहा है। लगातार मैनेजमेंट हर तिमाही रिजल्ट में प्रॉफिट से अच्छी ग्रोथ के साथ एनपी में भी सुधार करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले रिजल्ट में यस बैंक अपनी ग्रोथ को बरकरार जरूर रख पाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद नजर आती है और शेयर प्राइस में उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ भी नजर आएगी। अभी के समय में बैंकिंग सेक्टर में देखें तो सबसे एक तरीके से सबसे कम कीमतों वाले स्टॉक में शामिल है इसका स्टॉक, लेकिन कंपनी मजबूत है, मजबूत स्टॉक है। यस बैंक के शेयर में अच्छी प्राइस पर अभी आपको अवेलेबल है, आप इसको भी लंबे समय के लिए अपना प्लान कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दिन ये भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला स्टॉक दिखाई देता है। अब बात करते हैं लास्ट कंपनी के स्टॉक की। लास्ट स्टॉक जो मैंने इस वीडियो में शामिल किया है उस कंपनी का स्टॉक का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, यानी कि जेपी पावर वेंचर लिमिटेड। पहले इस पर बहुत सारी वीडियो भी बन चुकी हैं, मैंने भी शायद 1-2 वीडियो बनाई है। तो पावर वेंचर, ये जो जयप्रकाश पावर वेंचर की हम बात कर रहे हैं, कंपनी बिजली बनाती है, थर्मल पावर से बिजली बनाती है और बिजली का बिजनेस करती है। कंपनी में बहुत सारा नुकसान हुआ था उसके चलते, बट अभी कंडीशन ये है कंपनी धीरे धीरे मुनाफे में नजर आ रही है। अगर पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो जेपी पावर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, तो कर्ज को भी एक बड़ा हिस्सा पेमेंट करने में ये थोड़ा सक्षम हुए हैं, उसको कर्ज को कम करने की कोशिश में ये कंपनी नजर आती है। साथ के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाने की कोशिश फिर से ये कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। जेपी पावर के बिजनेस में अच्छी रफ्तार देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। कंपनी के मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे तो 2800 करोड़ के आसपास है। पैनी स्टॉक के हिसाब से जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का ये स्टॉक है, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखता है और ये 2023 के लास्ट में भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये स्टॉक में भी तेजी देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये कम कीमत वाले स्टॉक हैं जो कि मजबूत कंपनियों के स्टॉक हैं, आप इस चीज़ को समझिए। इनके स्टॉक की कीमत जरूर कम है बट कंपनियां मजबूत हैं, तो आने वाले समय में मजबूत वाला रिटर्न भी बना करके ये स्टॉक देंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और बहुत अच्छे स्टॉक के बारे में ये करीब 7 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक बार फिर से मैं सारी कंपनियों के स्टॉक के नाम बता देता हूँ। पहले मैंने आप लिस्ट में शामिल किया है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड को, दूसरे नंबर पर लिया है एरन लिमिटेड, तीसरे नंबर पर है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, चौथे नंबर पर मैंने जो ली थी कंपनी का स्टॉक वो है रिलायंस पावर लिमिटेड, 5 नंबर पर है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, 6 नंबर पर यस बैंक लिमिटेड और 7 नंबर पर है जेपी पावर वेंचर लिमिटेड। तो ये रही हमारे 7 ऐसे स्टॉक जो बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल है, बट इन कंपनियों की मार्केट कैप के हिसाब से आप देखेंगे तो और फंडामेंटली या फाइनेंशियली तो ये कंपनी काफ़ी हद तक मजबूत कंपनी नजर आती है। तो आने वाले समय में ये सस्ते स्टॉक यानी पैनी स्टॉक आपको बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देने में सक्षम नजर आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। साथ के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।